अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वाह रूही, तुमने आज मेरी फेवरेट साड़ी पहनी है। ये तुम्हारे बाल में क्या फंसा है? ये सब क्या कर रहे हैं आप? किससे गले मिलने जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? रिश्का जी, सामने दादी खड़ी है, एकदम ठीक, हम सबके बीच था। दादी? हाँ। लिश्का जी, मैं लिश्का जी, मैं कहाँ है दादी? कोई नहीं है यहाँ पे पिंकू जी, दादी नहीं है यहाँ पे। ये क्या कर रही है? क्या हुआ मम्मी जी? रूही, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम ये क्या खिला रही थी सुंदरा को? मम्मी जी, ये तो फ्रूट चाट है। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन चाट में क्या है वो तो देखो। रूही, माना कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता, एक गर्भवती औरत को कभी पपीता नहीं खिलाते, वो भी कच्चा पपीता। संभाल के सुंदर, क्या बात है? आप ऐसे भाग क्यों रही हैं? ऐसे दौड़ना हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वो रूही जी, कमरे में छिपकली आया, मेरी को डर लगा तो मैं भागा जी। छिपकली? जी, कहाँ है छिपकली? चलिए मैं आपके साथ देखती हूँ। पर सुंदरा जी, आप ऐसे भागिए मत, इससे आपको और बच्चे को दोनों को चोट लग सकती है। सॉरी, माफ कर दो। और चलिए आप मेरे साथ। जी। रूही जी, रुको रूही जी, मैं आपका साड़ी ठीक करता। हाँ। थैंक यू सुंदर जी। चलिए मैं देखती हूँ कहाँ है छिपकली। जी आई। सुंदर जी, आप डरिए मत, आइए। यहाँ तो कोई छिपकली है ही नहीं। वो मैं चीखा तो डर के भाग गया ना जी, लेकिन मेरी ऊपर गिरी तो मैं डर गया ना जी। अब सुंदरा जी, वैसे तो मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ बात मेरे बच्चे की है, तो मैं कोई लापरवाही नहीं बरत सकती। और आपके ऊपर छिपकली गिरी है तो क्या आप प्लीज कपड़े बदल लेंगे? अब जी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ।
क्या हुआ सुंदरा जी? जी रूही जी, मेरे पास पहनने को नो कपड़ा जी। मैं 2 डेज के लिए आया ना जी, तो कपड़ा लाया नहीं। अभी आप लोगों ने मेरे को रोका तो 2 डेज लगेगा मेरा कपड़ा आने में, तब तक नो कपड़ा टू चेंज। सुंदरा जी कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारी साड़ियां हैं, आप उनमें से कुछ पहन लीजिए। एक मिनट। अयो ब्यूटीफुल साड़ी अम्मा। जितनी प्यारी ये साड़ियां हैं, उतनी ही खूबसूरत इनके पीछे की कहानियां भी हैं। कुछ साड़ी मेरी सास ने मुझे दी रस्म निभाने के लिए, और कुछ साड़ी नाहर जी ने मुझे दी है तोहफे के तौर पे, और कुछ साड़ियाँ मेरी मम्मी की है जो मैंने उनके आशीर्वाद के तौर पर रखी है। किसी के पीछे प्यार छुपाए तो किसी के पीछे आशीर्वाद। आप बहुत लकी अम्मा, आपके पास फुल फैमिली। मैं ऑर्फन अनाथ, मेरे पास नो फैमिली। मैं पूरा जिंदगी रोता फैमिली के लिए। खैर आप ये सब छोड़िए, आप बताइए आप कौन सी साड़ी पहनेंगे, मैं निकाल देती हूँ। मैं आपका साड़ी कैसा पहनूं जी? क्यों नहीं पहन सकती? आप मेरे बच्चे को जन्म देने वाले हैं। अब आपके लिए मैं ये पीली वाली साड़ी निकालती हूँ, आप ये साड़ी पहन लीजिए। ये मेरी मम्मी की साड़ी है, और अगर आप ये साड़ी पहनेंगी तो मेरे बच्चे को उसकी नानी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। वैसे ये साड़ी आप पर बहुत अच्छी लगेगी। और ये साड़ी नाहर जी को भी बहुत पसंद है। अब वैसे अगर आपको दूसरी साड़ी पहननी है तो मैं आपके लिए दूसरी नहीं, मैं ये पहन। मैं ये साड़ी पहनेगी, बच्चा को नानी की ब्लेसिंग मिलना ना। ठीक है, आप चेंज कर लीजिए। वाह रूही, तुमने आज मेरी फेवरेट साड़ी पहनी है। ये तुम्हारे बाल में क्या फंसा है? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। प्रतीक के पापा मैं हूँ, मैं पूनम, आपकी पूनम। हे भगवान, पहले मुझे पूनम दिखाई दी, उनकी आवाज सुनाई दे रही। मुझे पता नहीं था कि
मैं पूनम से इतना प्यार करता हूँ या वे मुझसे इतना प्यार करती थी कि उनके जाने के बाद इतनी याद आ रही है। प्रतीक के पापा, दरवाजा खोलिए ना, प्रतीक के पापा। क्या चल क्या रहा है इस घर में, समझ में नहीं आ रहा। प्रतीक के पापा सुनिए। सुंदरा जी, अब सॉरी जीजू, वो मैं सुंदरा जी को नीचे बुलाने के लिए आई थी। सुंदरा जी? आप? जी आप? वो हाँ, मैं एक्चुअली मेरी आवाज आपने सुनी होगी। आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया? जी एक सेकंड नहार जी, आप कुछ बोला क्या? नहीं सुंदरा जी, कुछ नहीं। ये रूही की साड़ी है ना, तो मुझे लगा रूही है। थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। प्लीज डोंट माइंड, आई एम सॉरी। रूही जी मेरे को ये साड़ी दिया। ओह ओके। सुंदरा जी, वो रूही आपको नीचे नाश्ते के लिए बुला रही है, आप आ जाइए। ओके जी, आप चलो, मैं दवाई खा के आई। ठीक है। सुंदरा जी, आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा कि रूही। ये चूही को भी अभी आना, नहार जी मेरे पास आने को। फुल प्लान फ्लॉप। अब जूही, मेरे और रतन जी के लिए चाय बना दो। अब ठीक है मम्मी जी, मैं रूही को बोल देती हूँ, वो बना देगी। रूही को क्यों? तुम खुद नहीं बना सकती? जूही, हम सिर्फ रूही के सास ससुर नहीं हैं, तुम्हारे भी सास ससुर हैं। और अगर घर के थोड़े बहुत काम कर लोगी तो तुम्हारे हाथ नहीं टूट जाएंगे। और तुम्हारी बहन रूही कल से उस सुंदरा के आगे पीछे घूम रही है और अगले 9 महीने तक उसका यही हाल रहने वाला है। तो अगर तुम घर के थोड़े बहुत काम सीख लोगी, इसमें भलाई तुम्हारी है। ठीक है मम्मी जी, मैं बना देती हूँ। कैसे एडजस्ट करूँ ऐसे घर में जहाँ मेरी सास मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती है। दादी, आप यहाँ पे हैं? हमने सोचा आप हमें छोड़ के चले गए। लारिसा, मेरे लारिसा। पलक, इस बुढ़िया ने मुझे जेल भेजने के लिए खेल रचा है ना, इसके इस खेल में इसी को फंसाते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं आप? किससे गले मिलने जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? रिश्का के सामने दादी खड़ी है, एकदम ठीक, हम सबके बीच था। दादी? हाँ। लिश्का जी, मैं लिश्का जी, मैं कहाँ है दादी? कोई नहीं है यहाँ पे पिंकू जी, दादी नहीं है यहाँ पे। अरे ऐसे कैसे कोई नहीं है? हाँ? बेटा पिंकू, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, दिखाई नहीं दे रही हूँ क्या मैं? आंटी जी, आपको यहाँ पे कोई दिख रहा है क्या? हाँ। अब मलिश्का जी, आप और दामाद जी। पिंकू जी, हम तीनों के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। कहाँ दादी दिख रही है? क्या ये दादी का भूत तो नहीं? भूत! आई राम! चल तू जलाल तू, आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू, आई बला को डाल तू। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। मैं कला दबा दूंगी, तेरा मदद नहीं कर रही हूँ मैं। अरे मेरा लाड़ी साहब, मैं जिंदा हूँ, इतनी लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी तेरी दादी तुझे नहीं नजर आ रही बेटा? ये विश्वास नहीं होता तो मुझे हाथ लगा के
तेरी दादी खड़ी है मेरे लाडे साहब। ठीक है। देख दादी भूत। मुझे हाथ लगा कर देख मेरे बच्चे मेरे लाडे मुझे मेरे सामने। पिंकू जी क्या कर रहे हैं आप मेरी बात सुनिए। आप ना दादी जी को बहुत याद कर रहे हैं, इसलिए आपको ऐसे हर जगह दादी जी दिख रही है। दादी है। नहीं पिंकू जी, नहीं हाँ पिंकू जी, आप मेरी बात सुनिए। आपको ये मानना पड़ेगा कि दादी जी हमें छोड़कर चली गई हैं। चली गई हैं। चलिए आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए और कब चलेगी? मैं जिंदा हूँ बेटा सुन लाडे सा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिलके भी हम ना मिले के सारे शानदार एपिसोड्स। नहीं मुझ में कितनी बुराइयां, जब देखो तब सब मेरे पीछे ही पड़े रहते। क्या हुआ जूही, तू खुद में क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं, तेरी लाडली सास से 4 बातें सुनकर आ रही हूँ। जूही, वो सिर्फ मेरी नहीं तेरी भी सास है, और तू उनकी बातों से इतना चिढ़ती क्यों है? उनसे चिढ़ने की जगह उनसे सीखा कर, उनकी बातों के ऐसे दिल पे मत लगाया कर, ठीक है? जूही प्लीज, तू तो रहने ही दे। वो तुझे 100 ताने भी सुना के जाएंगी ना, तो भी तो उन्हीं के गुण गाती रहेगी। एनीवेज, उन्होंने मुझे चाय बनाने के लिए बोला है। बता कहाँ है चाय पत्ती, चीनी कैसे बनानी है? अच्छा सुन, चाय मैं बना देती हूँ, तू फल काट ले, लेकिन बीज वाले फलों में से बीज निकाल दे, कहीं गलती से सुंदरा जी निकल ना जाए। जूही, तुझे नहीं लगता तू सुंदरा जी की कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही है? क्यों जूही, क्या हुआ? वो तो तू समझ, मेरा मतलब कि तूने मम्मी की साड़ी उन्हें पहनने के लिए दे दी, वो गलत था रूही। जूही, सुंदरा जी मेरे और नाहर जी के बच्चे को जन्म देने वाली है, इसीलिए मैं चाहती थी हमारे बच्चे को मम्मी का आशीर्वाद मिले, इसलिए मैंने दे दी। ये तो मम्मी की फोटो के आगे प्रणाम करवा देती, इसमें साड़ी देने की क्या जरूरत थी रूही? माना कि वो तेरे बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन माँ तो तू ही है ना रूही। रूही, इतना भी मत कर, पहले कमरा दे दिया फिर कपड़े दे दिए। तुझे पता है आज जीजू भी कंफ्यूज हो गए थे, उन्हें लगा था कि कमरे में तू है। क्या? हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि मैं आ गई तो उन्हें पता चल गया कि सुंदरा जी है, तो आज तो कुछ कांड ही हो जाता। जीजू कितने ज्यादा ऑकवर्ड हो गए थे पता है, बहुत ज्यादा। रूही, तू ना थोड़ी चीजें कमी कर। ठीक है जूही, मैं अब आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। जूही, तुम्हें और तुम्हारी बहन को सुंदरा के अलावा कोई और दिख रहा है कि नहीं? हम सबकी चाय कहाँ है? मम्मी जी, वो रूही लेकर आ रही थी, मैं देख कर आती हूँ। ये खिड़की खुली है क्या? ये क्या कर रही है? क्या हुआ मम्मी जी? रूही, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम ये क्या खिला रही थी सुंदरा को? मम्मी जी, ये तो फ्रूट चाट है।
वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन चाट में क्या है वो तो देखो। रूही, माना कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता, एक गर्भवती औरत को कभी पपीता नहीं खिलाते, वो भी कच्चा पपीता। इसमें पपीता आया कहाँ से? अरे जिसने भी ये फल काटे हैं उसी ने मिलाया होगा। किसने काटे हैं फल? दादी, मैंने काटे थे फल, लेकिन मैंने पपीता नहीं डाला था उसमें। अच्छा, तो ये पपीता हवा से उड़ के आया है। अगर रूही जी के बच्चा को कुछ हो जाता तो सब मुझे ही दोष देती। नहीं नहीं सुंदरा जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? इसमें गलती आपकी नहीं है, बल्कि जूही की है। जूही, मैं जानता हूं तुम्हें घर की जिम्मेदारियां कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन बात अब हमारे बच्चे की है और उसमें कोई लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जूही, पर जीजू, मैंने पपीता नहीं काटा, आप मेरा यकीन कीजिए। तो जूही, सुंदरा जी के फ्रूट चाट में ये पपीता कहां से आया? तुम्हारी लापरवाही से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुम इस बच्चे को लेकर भी इतनी लापरवाह रहोगी। नाहर जी, लेकिन और रूही, गलती तुम्हारी भी है। तुम सुंदरा जी का काम जूही से क्यों करवाती हो, खुद क्यों नहीं करती? अच्छा हुआ नहार जो तुमने ही बोल दिया, वरना अगर हम कुछ कहते तो रूही तो अपनी बहन की ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। मैं आपके लिए दूसरे फ्रूट्स काट कर लेकर आती हूँ। जब देखो तब सब लोग मुझे ही सुनाते रहते हैं, सब लोग मुझे ही गलत ठहराते रहते हैं। अरे उस फ्रूट चाट में पपीता डाला ही नहीं तो वहां आया कैसे, मुझे क्या पता। जूही, ये तू क्या कर रही है? ऐसे कपड़े नहीं फैलाते, पहले इन्हें अच्छे से निचोड़ना पड़ता है, उसके बाद इसे फैलाते हैं। लब में से वाह, मतलब अब मुझे ये बेसिक काम कपड़े फैलाने भी नहीं आते हैं ना? रूही तो एक काम क्यों नहीं करती है? जब मुझे कुछ आता ही नहीं है तो मुझे काम देती क्यों है? मत दे। जूही, क्या हुआ? तू ऐसे चिड़चिड़ा क्यों रही है? रूही, क्या तुझे भी लगता है वो फ्रूट चाट में मैंने पपीता डाला था काट कर? नहीं जूही, मैं ये नहीं मानती, क्योंकि वहां पर पपीता तो था ही नहीं। पता नहीं वहां पर पपीता कहाँ से आया। लेकिन मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है कि तूने उसमें पपीता नहीं मिलाया है। हाँ रूही, लेकिन वो पपीता आया कहाँ से? अगर घर में पपीता था ही नहीं तो आखिर फ्रूट चाट में आया कैसे? वाटर कैन से क्यों पानी डाल रही हूँ? स्प्रिंकलर ही ऑन कर देती हूँ। तो पानी किधर से आया?
चल क्या रहा है?